G20 समिट में शामिल होने के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज शाम 7 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पीएम आवास पर पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 7 लोक कल्याण मार्ग पर होगी मोदी बाइडेन की मुलाकात, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। आज शाम पीएम मोदी और बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय बातचीत। भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच स्वच्छ ऊर्जा और व्यापार पर हो सकती है चर्चा, सूत्रों के हवाले से खबर है। दोनों देश विश्व की कुछ गंभीर चुनौतियों से निपटने पे कर सकते हैं बात। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरपोर्ट पर करेंगे वेलकम। चीन के पीएम ली कीयांग की भी करेंगे अगवानी। आईटीसी मौर्य होटल में रुकेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। 9 सितंबर को राष्ट्रपति मुर्मू के डिनर पार्टी में शामिल होंगे बाइडेन। 10 सितंबर की सुबह राजघाट जाएंगे जो बाइडेन। गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे बाइडेन। भारत मंडपम में पौधारोपण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे जो बाइडेन। अंतिम सत्र में शामिल होने के बाद भारत से उनकी रवानगी हो जाएगी। 9 सितंबर को भारत पहुंचेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। 10 सितंबर को होगी पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की अगवानी करेगी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। विदेशी मेहमानों के एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए मंत्रियों की लगी ड्यूटी। अश्विनी चौबे करेंगे ब्रिटिश पीएम। ऋषि सुनक का वेलकम। जापान के पीएम का भी स्वागत किया जाएगा। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। G20 में शामिल होने के लिए आ रहे हैं भारत। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। आज शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ करेंगी द्विपक्षीय मुलाकात। G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा। आज रात 8:45 पर दिल्ली लैंड करेंगे। आज 3 देश के नेताओं से मिलेंगे प्रधानमंत्री। अमेरिका, बांग्लादेश और मॉरिशस के नेताओं के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। भारत आने से पहले बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोली बांग्लादेशी हिंदू खुद को अल्पसंख्यक न समझें। कल सुबह G20 के सभी नेताओं का होगा स्वागत। करीब 10 बजे पीएम मोदी करेंगे आधिकारिक वेलकम। कल सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू होगा ये सेशन। वन अर्थ रखा गया है पहले सेशन का नाम। कल लंच के बाद होगी दूसरे सत्र की शुरुआत। वन फैमिली रखा गया दूसरे सत्र का नाम। 10 सितंबर को होगा G20 का तीसरा सेशन। वन फ्यूचर तीसरे सत्र का नाम। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रात्रि भोज में शामिल होंगे G20 के सभी नेता। भारत मंडपम के मल्टीपर्पज हॉल में किया जाएगा इसका आयोजन। G20 देशों के नेताओं की पत्नियों को पूजा के कृषि अनुसंधान संस्थान का कराया जाएगा दौरा। बाजरा में भारत के लिए किए गए जो कार्य हैं उनको दिखाया जाएगा। 10 सितंबर को राजघाट जाएंगे G20 देशों के सभी नेता। भारत मंडपम में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। स्पेन के राष्ट्रपति हुए कोविड पॉजिटिव। G20 समिट में हिस्सा नहीं ले रहे। G20 शिखर सम्मेलन में स्पेन के विदेश मंत्री होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति नादिया कैल्विनो करेंगी स्पेन का प्रतिनिधित्व। G20 समिट के लिए भारत पहुंची IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। दिल्ली में उनका भव्य स्वागत हुआ। G20 समिट के लिए यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन पहुंची दिल्ली। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उनका वेलकम किया। दिल्ली पहुंचे मेक्सिको के वित्त मंत्री राकेल ब्यूनो-सोत्रो। G20 में अपने देश का करेंगे प्रतिनिधित्व। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू। ORCD के जो महासचिव हैं मैथियास कार्मन पहुंचे दिल्ली। G20 समिट के लिए दिल्ली पहुंची विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नागोजी ओकांजो। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। दिल्ली पहुंचे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनको वेलकम किया। G20 को लेकर गुरुग्राम में ट्रैफिक एडवाइजरी। निजी ऑफिसर्स को वर्क फ्रॉम होम की सलाह। G20 का दिल्ली के साथ NCR पर भी बड़ा असर। गुरुग्राम में 10 सितंबर तक धारा 144 लागू। ड्रोन उड़ाने पर रोक है।
दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर विशेष तैयारियां, भारतीय काउंटर ड्रोन सिस्टम को सुरक्षा में तैनात किया गया। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के खास इंतजाम है। सुरक्षा के लिहाज से रायसीना रोड को बंद किया गया, दोनों तरफ बैरिकेडिंग है। G20 को लेकर हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग शुरू। दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग, यमुना नदी में नाव के जरिए गश्त करती नजर आई दिल्ली की पुलिस। G20 समिट में ग्लोबल क्रिप्टो नियम को बनाने पर भी होगा फोकस, डिजिटल करेंसी के प्रबंधन पर हो सकती है चर्चा। G20 पार्क में नजर आएगी G20 देशों की झलक, सदस्य देशों के जानवरों, उनके पक्षियों की कलाकृतियों को बनाया गया। दिल्ली में शिखर सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी, जगह जगह सड़कों के किनारे फाउंटेन्स लगे। IGI एयरपोर्ट से आई कई तस्वीरें, नई तस्वीरें। G20 समिट को लेकर तैयारियां जारी, निजामुद्दीन फ्लाईओवर के नीचे भी सजावट बहुत ही भव्य है। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर की गई शानदार सजावट, रंग बिरंगी लाइट से नहाया हुआ है पूरा एयरपोर्ट परिसर। G20 को लेकर सुरक्षा पुख्ता, दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में हुई कमांडो की मॉक ड्रिल। G20 समिट पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने उठाए सवाल का, पहले सभी लोग G20 में तो आ जाए, न जिनपिंग आ रहे हैं न पुतिन आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू का बयान, बोले सियांग नदी पर चीन की बिजली परियोजना से बुरा असर पड़ेगा। चीन की हरकतों का सामना करने के लिए जोरदार कदम उठा रहा है भारत। सीएम पेमा खांडू ने कहा कि सियांग नदी के ऊपर बैराज बनाएगी भारत की सरकार। उदयनिधि स्टालिन और राजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका एफआईआर दर्ज करने की मांग, सनातन को लेकर दिया था बयान। उदयनिधि के सनातन पर दिए गए बयान पर बोले सीएम योगी, कहा सनातन औरंगजेब से नहीं मिटा तो सत्ता जीवियों से क्या क्या मिलेगा। सनातन विवाद पर सीएम योगी ने विपक्ष को भी घेरा, कहा यह सूर्य की ओर थूकने का प्रयास है, सनातन रावण के अहंकार से भी नहीं मिट पाया था। सनातन को लेकर स्टालिन के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम का बयान आया, पलटवार का, ऐसे कितने भी स्टालिन आ जाएं, सनातन धर्म खत्म होने वाला बिल्कुल नहीं। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, का उनको सनातन की नहीं समझ, ये धर्म सबसे उदार है। सनातन विवाद पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव का बयान, का सबका मालिक एक है, सनातन के नाम पर बीजेपी कर रही ढोंग। विपक्षी गठबंधन इंडिया की पहली चुनाव परीक्षा आज 7 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के आएंगे नतीजे, सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। यूरोप के दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ब्रुसेल्स में कारोबारियों से करेंगे मुलाकात, आज दोपहर 1:30 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्ञानवापी केस पर आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने एएसआई पर लगाए सर्वे विलंबित करने के आरोप। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बड़ा दावा, कहा रायबरेली से चुनाव लड़ेगी सोनिया गांधी। देश भर में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी, कान्हा की भक्ति में डूबा नजर आया देश। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में दिखी भक्तों की भारी भीड़, जय कन्हैया लाल के जयकारों से गूंज उठा पूरा परिसर। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक, भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाते नजर आए यहां पर पहुंचे सारे भक्त। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में धूमधाम के साथ पर्व को मनाया गया, बाल गोपाल के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। जन्माष्टमी के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान कृष्ण की अर्चना की, इस्कॉन मंदिर में पहुंचे कान्हा जी का अभिषेक किया। यूपी के गोरखपुर में दिखा भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल रहे। पश्चिम बंगाल में मनाया गया कान्हा के जन्म का उत्सव, कोलकाता के इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने बाल गोपाल की पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर में दिखी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में भक्तों ने लगाए हरे कृष्ण के नारे। भगवान कृष्ण के जन्म पर देश भर में मनाया गया दही हांडी का महोत्सव, गोविंदाओं ने धूमधाम के साथ मनाया जन्माष्टमी का त्योहार।
यूपी के बिजनौर में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, अब तक 15 लोगों को बना चुका अपना शिकार। यूपी के शामली में फुलझड़ी की फैक्ट्री में आग लग गई, कई लोग जख्मी, आग पर काबू पाया। झारखंड के हजारीबाग में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में आग, लाखों का सामान जलकर राख, शॉर्ट सर्किट से आग की आशंका। यूपी के हरदोई से खबर है, हरदोई में डॉक्टर की पत्नी को गोली मारने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, मोबाइल लूटने का विरोध करने पर मारी गोली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 125 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 12 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई ड्रग्स की कीमत। बिहार के सीवान में कार में मिली भारी मात्रा में विदेशी शराब, कार छोड़कर फरार हुआ चालक। मुजफ्फरपुर बिहार में लुटेरा गिरोह के 4 मेंबर्स गिरफ्तार, कई घटनाओं को दे चुके थे अब तक अंजाम। यूपी के पीलीभीत में पुलिस पशु तस्करों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने 4 तस्कर गिरफ्तार किए। यूपी के आगरा में ताजमहल परिसर में निकले सांप, पर्यटकों में दहशत का माहौल। चिली में महसूस किए गए भूकंप के 23 के रिक्टर पैमाने पर 6.4 मापी गई भूकंप की तीव्रता। हांगकांग में मूसलाधार बरसात से हाहाकार मचा है, जल जमाव की वजह से लोग परेशान। हांगकांग में बरसात से हाल बेहाल, पार्किंग एरिया में भर गया बरसात का पानी, गाड़ियां डूब गई। हांगकांग में भारी बरसात के बाद जो कई रेलवे स्टेशन हैं, सबवे स्टेशन से बंद हैं। तो वहीं ग्रीस में बरसात और बाढ़ से जनजीवन पर बुरा असर, बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को नाव और हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा। अमेरिका के कोलोराडो में अचानक कार में लग गई भीषण आग, कार के अंदर फंसे लोगों को बचाया गया। Z News।